एक गांव में यज्ञपति नाम का एक साहूकार रहता था। वह बहुत ही धनवान था। उसके 3 बेटे थे। सबसे बड़ा सोमदत्त, मंझला गंगादत्त और सबसे छोटा रामधन। साहूकार के घर में ऐश्वर्य और आराम की हर वस्तु मौजूद थी। फिर भी गांव के लोग उसे कंजूस साहूकार कहकर जानते थे। पास के गांव में एक साहूकार की बेटी थी, जिसका नाम सोमवती था। वह बहुत लाड प्यार में पली बढ़ी थी। अपनी इच्छाओं के लिए उसे जितना धन चाहिए होता, उतना तुरंत मिल जाता था। इसलिए उसे पैसों की कद्र नहीं थी। यज्ञपति ने अपने सबसे छोटे बेटे रामधन का विवाह सोमवती से कर दिया। नई नई शादी होने के कारण छोटी बहू को नए परिवार में समायोजन करने में समय लग रहा था। यज्ञपति के घर में नियमों का पालन करना सभी का दायित्व था। घर की महिलाएं पुरुषों के भोजन करने के बाद ही भोजन करती थीं। सोमवती आधुनिक विचारों वाली थी। घर की बाकी बहुएं शिक्षित तो थीं, लेकिन संकोची स्वभाव की थीं और दबी आवाज में ही बात करती थीं। सोमवती खुलकर बोलने वाली थी। वह कभी सूट पैंट पहनती, कभी जीन्स और कभी-कभी साड़ी भी, लेकिन साड़ी संभालना उसे ठीक से नहीं आता था। यज्ञपति ने कभी उसे पहनावे को लेकर टोका नहीं, पर बाकी बहुएं कहती थीं कि ससुरजी ने सोमवती को ज्यादा आजादी दे रखी है। एक दिन सोमवती घी का डिब्बा लेकर जा रही थी। उस दिन उसने साड़ी पहन रखी थी। चलते समय उसका पांव साड़ी में उलझ गया और उसका संतुलन बिगड़ गया। घी का डिब्बा हाथ से छूट गया। डिब्बे में घी कम था। कुछ घी फर्श पर गिर गया और कुछ डिब्बे में ही रह गया। उसी समय उधर से यज्ञपति आ गए। सोमवती अपराधी की तरह आंखें नीची की खड़ी थी। यज्ञपति ने कहा, बेटा, ध्यान से चला करो, कहीं चोट लग जाती तो। इतना कहकर वे वहां गए जहां घी गिरा था। वह घी किवाड़ के कोने के पास गिरा था, जहां किसी का पैर नहीं पड़ता। यज्ञपति झुके और गिरे हुए घी को उंगली से उठाकर चाट लिया। ये दृश्य सोमवती ने देखा। उस दिन के बाद सोमवती के मन में यह बैठ गया कि उसकी सहेलियां और लोग यज्ञपति के बारे में जो कहते थे, वही सच है। वह सोचने लगी, कल को मेरे बच्चे होंगे, उनकी जरूरतें कैसे पूरी होंगी? इस कंजूस परिवार में मेरा जीवन कैसे बीतेगा? इन विचारों ने उसे भीतर से तोड़ दिया। वह कमजोर और बीमार रहने लगी। यज्ञपति ने उसे कई डॉक्टरों और वैद्यों को दिखाया, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। जो छोटी बहू कभी हंसती खिलखिलाती थी, वह मुरझा गई। एक रिश्तेदार ने सलाह दी कि विदेश से आए बड़े डॉक्टर को दिखाया जाए। यज्ञपति सोमवती को लेकर डॉक्टर के पास गए। जांचें हुईं, रिपोर्ट आई, सब कुछ सामान्य था। डॉक्टर ने सबको बाहर भेजकर सोमवती से अकेले में बात की और समझ गया कि यह बीमारी नहीं, बल्कि चिंता है। डॉक्टर ने यज्ञपति से कहा, इनकी हालत का कारण इनके मन में बैठी बात है। कुछ विटामिन लिखते हुए उसने कहा, इनका ध्यान रखिए और इन्हें खुश रखिए। घर आकर यज्ञपति ने पूरे परिवार के सामने सोमवती से पूछा, बेटा, तुम्हें इस घर में किस चीज की कमी है? क्या किसी ने तुमसे कुछ कहा है? सोमवती रो पड़ी। उसने कहा, बाबूजी, किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उस दिन जब आपने नीचे गिरे घी को चाटा, तो मुझे लगा कि लोग आपके बारे में जो कहते हैं वही सच है, कि आप कंजूस हैं। यज्ञपति ने शांति से कहा, बेटा, वह घी तुम्हारे पति और जेठों की मेहनत की कमाई का था। जिसने पैसों की कद्र नहीं की, वह किसी की कद्र नहीं कर सकता। आज भी कई परिवार ऐसे हैं जिन्हें 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती। हमारे समय में एक कहावत थी, तेली के पास तेल बहुत होता है, पर पहाड़ पर लगाने के लिए नहीं होता। ईश्वर ने हमें बहुत दिया है, पर इसका मतलब यह नहीं कि हम उसे फिजूल में नष्ट करें। और रही बात दुनिया क्या सोचती